हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में और वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि जो भारत के संविधान में किस किस कहाँ से सोर्सेज लिए गए, जो भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस हैं वो किस किस कंट्री से किस किस एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये देखना है जैसे कि प्रस्तावना का कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन कहाँ से लिया गया। तो जो भी प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में और वो कौन कौन से देश से लिए गए, किस किस एक्ट के थ्रू लिए गए हैं, तो सारा डिटेल में आज हम इस क्लास में देखेंगे। एग्जाम के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी लेवल का, चाहे स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंटर का कोई एसएससी यूपीएससी, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये प्रोविज़न किस देश से लिया गया है, कोई भी एक प्रोविज़न का नाम देके। तो आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रोविजंस देखने वाले हैं कि कौन कौन से देश से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले है इसमें वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भारत के संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसी में से सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही सबसे ज़्यादा कंटेंट लिया गया, सबसे ज़्यादा प्रोविजंस लिए गए हैं। जो मेन प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वो है, सबसे पहला है सर्विस कमीशन, सेकंड है फेडरल स्ट्रक्चर, थर्ड है जुडिशियरी पावर डिवीजन और फोर्थ है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये सारे प्रोविजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद नेक्स्ट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो प्रोविजंस लिए गए हैं उनकी बात करते हैं। और अमेरिका से जो प्रोविजंस है उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स का भी यूएसए से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजंस भी। और इसके अलावा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो भी हमने यूएसए से ली है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल के बाद है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सारे प्रोविजंस हैं जो हमने यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए के जो प्रोविजंस सारे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट यूएसए से, सुप्रीम कोर्ट यूएसए से, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यूएसए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रियम्बल की जो प्रस्तावना है वो भी हमने यूएसए से ली है। इसके अलावा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखित संविधान है, ये प्रोविजन हमने यूएसए से लिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो लिखित संविधान का जो प्रोविजन है वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, तो ये वो प्रोविजंस है जो हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद है कनाडा। कनाडा से हमने दो ही प्रोविजन है जो मेन लिए गए। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, यानी जो स्टेट के अंदर जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा जो मेन है, जो कनाडा का सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेजिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, यानी कि स्टेट और पावर सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने कनाडा से लिया है। तो कनाडा से दो मेन प्रोविजंस है जो हमने कनाडा से लिए हैं। कनाडा के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रसिया। रसिया से हमने लिया है प्रेम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली है? रसिया से।
और 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो भी हमने रशिया से ली है। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया? रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से। प्रेम्बल का भी प्रोविजन रशिया से लिया गया है। रशिया के बाद नेक्स्ट है आयरलैंड, और आयरलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं वो हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों को नॉमिनेशन जो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो प्रोविजन भी हमने आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी लिया गया है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ये तीनों प्रोविजंस हैं जो आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किए हैं। आयरलैंड के बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, और जो मोस्ट चीज़ है वो है रिट्स एंड बाई कैमरलिज्म। सेकेंड है ऑफिस ऑफ द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ। ध्यान रखना ये रूल ऑफ लॉ है, और अमेरिका के अंदर है रूल बाय लॉ, ये ध्यान रखने फर्क है इसके अंदर। अगला है लेजिस्लेशन, और अगला है स्पीकर इन लोकसभा। स्पीकर इन लोकसभा का जो प्रोविजन है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकहरी नागरिकता, उसका प्रोविजन भी हमने ब्रिटेन से लिया गया है। वो सारे प्रोविजंस हैं जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। ब्रिटेन के बाद नेक्स्ट जो है वो है जापान। जापान का एक दो बार बहुत कम पूछता है, लेकिन इसमें है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने जापान से लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने जापान से लिया है। जर्मनी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जर्मनी का सिर्फ एक ही है, वो है इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जो आपातकाल का जो प्रोविजन है वो हमने जर्मनी से लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है इमरजेंसी का प्रोविजन किस देश से लिया गया है, और वो हमने जर्मनी से लिया है। इमरजेंसी वाला बहुत बार पूछता है ये, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से जो पूछता है उसमें सबसे पहले है वो है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछता है। कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लिया प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार से संबंधित जो प्रोविजन है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसका प्रोविज़न भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसके अलावा एक और है ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रोविजन से, ठीक है। ये वो सारे प्रोविजन है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसके बाद लास्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो है जो संविधान में अमेंडमेंट है उसके प्रोसीजर। संविधान संशोधन का जो प्रोसीजर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा एक प्रोविजन और है और वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर्स का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से दो लिए हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर, इसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ये प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो ये है प्रोविजंस अलग अलग देश के जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अडॉप्ट किए हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट्स जो प्रोविजंस हैं वो हमने लिखवा रखे हैं। ये वो ही प्रोविजंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो आप ये ज़रूर देख के जाए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है।
मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।